फ्रेंड्स, वेलकम टू IBS इंस्टीट्यूट रोहिणी। ये जवाहर विद्या मंदिर जो शामली रांची में है, यहाँ से PGT, TGT और PRT की वैकेंसी आ रही है। चलिए देख लेते हैं क्या है इसमें। और ये देखिए रेगुलर वैकेंसी है, तो इसमें आप अप्लाई करेंगे। रेगुलर मतलब एक तरह से परमानेंट ही वैकेंसी है ये। तो सब पोस्ट में देख लेते हैं। PGT फिजिक्स की एक वैकेंसी है, मैथ्स की एक वैकेंसी है PGT में, PGT इकोनॉमिक्स की एक वैकेंसी है। और इसमें चाहिए क्या क्या, इसमें PGT की पोस्ट के लिए फिज़िक्स ऑनर्स या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन फिज़िक्स में, जैसे कि आपने अप्लाइड फिज़िक्स में अगर किया हुआ है तो वो चल जाएगा पोस्ट ग्रेजुएशन आपका। और उसके साथ में BEd होनी चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं अभी आपको आगे बताऊंगी PRT में, वो आप देख लीजिएगा अगर आप PRT के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो। PGT में मैथ्स के लिए भी वही कि मैथ्स में किसी भी मतलब अप्लाइड मैथ्स में या फिर मैथ्स ऑनर्स किया हो आपने, और उसके साथ में BEd आपको चाहिए। इसी तरह से इकोनॉमिक्स में भी है। इकोनॉमिक्स में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो और या फिर ऑनर्स किया हो, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, और BEd किया हो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। TGT मैथ्स की एक पोस्ट है जिसमें आपने ग्रेजुएशन किया हो, जिसमें आपने मैथ्स पढ़ा हुआ हो, ठीक है, 3 साल पढ़ा हुआ हो, वो आपको अप्लाई करना है। और इसके साथ में BEd चाहिए। इसमें देखिए BEd के बारे में लिखा है। इसके साथ में अगर TGT इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एक पोस्ट TGT इंग्लिश की है, तो इसमें भी ग्रेजुएशन किया हो इंग्लिश में या फिर ऑनर्स किया हो, इंग्लिश ऑनर्स किया हो, मेन सब्जेक्ट हो इंग्लिश, और BEd किया हो, ठीक है। तो पोस्ट ग्रेजुएशन इंग्लिश में होगी, वो प्रेफर की जाएगी। इसके साथ में काउंसलर की भी एक वैकेंसी है। काउंसलर में रेगुलर बेसिस पे वैकेंसी है। देखिए सबसे अच्छी बात है कि काउंसलर की वैकेंसी रेगुलर बेसिस पे बहुत कम जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं या एजेंसीज होती हैं वो निकालती हैं। तो ये रेगुलर बेसिस पे है, ये गोल्डन चांस है आपके लिए अप्लाई करने का। इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और साइकोलॉजी में और या फिर चाइल्ड डेवलपमेंट में, ठीक है। इसके साथ में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग में। मिनिमम 3 इयर्स का एक्सपीरियंस ये मांग रहे हैं। जो भी इनकी पोस्ट है उनमें मिनिमम 3 इयर्स का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। लेकिन देखिए ज़रूरी नहीं है। अगर इनको ऐसे कैंडिडेट्स नहीं मिलते जिनको मिनिमम 3 इयर्स का एक्सपीरियंस नहीं है, तो इन्होंने आगे लिख रखा है कि ये अपने जो मतलब इनके जो भी रेगुलेशंस है, नॉर्म्स हैं, उसमें चेंज कर लेंगे। तो आप अप्लाई पहले ज़रूर कर दीजिए, आपके चांसेस बन सकते हैं इसमें सिलेक्ट होने के। इसके बाद देखिए PRT में इन्होंने कहा है या तो आपने DEd का रखा हो या BEd का रखा हो, वो भी चल जाएगा। तो ये PRT में BEd को भी कंसिडर कर रहे हैं। तो जो भी जिस भी कैंडिडेट ने BEd किया हुआ है वो PRT के लिए भी एलिजिबल है। तो इंग्लिश PRT इंग्लिश की 1 पोस्ट है, PRT हिंदी की 2 पोस्ट है, ठीक है। ये हिंदी 3 साल पढ़ा हुआ होना चाहिए आपने DLEd या BEd में, जहाँ से भी आपने किया हुआ है। PRT मैथ्स की एक पोस्ट है, इसमें भी मैथ्स 3 साल पढ़ा होना चाहिए। DLEd या BEd आपने किया हो किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। PRT EVS की एक पोस्ट है, तो इसमें आपने BSc में बॉटनी, जोलॉजी या बायोलॉजी या फिजियोलॉजी ये इसमें से पढ़ा होना चाहिए। और इसके साथ में BEd या DLEd आपको होना चाहिए। PRT संस्कृत की वैकेंसी है एक, तो इसमें भी वही DLEd या BEd आपको चाहिए। इसके अलावा इन्होंने नोट लिखा हुआ है कि जो ये ITEP वाला कोर्स है, आप देखिए आजकल ITEP वाला कोर्स चल रहा है ना, यही मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही थी कि ITEP वाला कोर्स चल रहा है, या फिर 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन या स्पेशल एजुकेशन या BEd स्पेशल एजुकेशन में किया है, वो ये वाले जितने भी बच्चे हैं इनको PRT के लिए प्रेफर कर लेंगे ये, ठीक है। तो आप PRT में अप्लाई कर सकते हैं, ये सभी लोग, स्पेशल एजुकेशन वाले भी और ITEP वाले भी, या डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन वाले भी। अब इसके साथ में इनके एलिजिबल एसेंशियल क्राइटेरिया एंड कंडीशंस देख लेते हैं। एप्लीकेंट मस्ट हैव सिक्योर्ड 50% मार्क्स इन एग्जामिनेशन फ्रॉम सेकेंडरी टू ग्रेजुएशन, तो या पोस्ट ग्रेजुएशन, जिसमें भी जो भी चाहिए, जैसे कि TGT में ग्रेजुएशन चाहिए या PGT में पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, तो उसमें आपके 50% मार्क्स आए होने चाहिए, ठीक है। जिसमें आपने DLEd या BEd या ITEP लेवल का कर रखा हो। अब एज इसमें 40 ईयर्स है, मतलब मैक्सिमम एज इन्होंने 40 ईयर्स दी है, तो काफ़ी एज लिमिट भी इन्होंने दे दी है। मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं ये, टीचिंग एक्सपीरियंस, जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो PGT है, चाहे वो TGT है, चाहे वो कोई भी है। और 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा स्कूल मैनेजमेंट वालों को,
ठीक है, जो भी स्कूल मैनेजमेंट वाले हैं उनको। और इसके बाद एप्लीकेंट की जो एज है वो एक्सेप्ट नहीं होगी अगर वो 45 ईयर से एक्सीड करता है एक दिन भी, तो रिलैक्सेशन के केस में। सबको अपने टीचिंग एक्सपीरियंस का प्रूफ देना होगा। ये देखिए मेरे ख्याल से ये 10 डेज़ होना चाहिए, 10 डेज़ में देना होगा जब से एडवर्टीज़मेंट आई है उसमें, क्योंकि एप्लीकेशन वहाँ पर भेजनी भी है। इंटरनल इनका जो इंटरनल स्टाफ है वो भी एलिजिबल है और पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए, ठीक है। प्रोफिशिएंसी हिंदी एंड इंग्लिश चाहिए और कोई लैंग्वेज नहीं मांग रहे, हिंदी एंड इंग्लिश मांग रहे हैं। अब देखिए सैलरी भी बहुत अच्छी है यहाँ पे, सैलरी भी पूरे लेवल 8 की सैलरी है पीजीटी की, और लेवल 7 की सैलरी है टीजीटी की, और काउंसलर की भी लेवल 6 की सैलरी है, और पीआरटी की ये टोटल अमाउंटमेंट्स इसमें लेवल 6 का 55,800 है, और पीजीटी की देखिए 75 अराउंड है। तो काफ़ी अच्छी सैलरी है, काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है, ये अप्लाई कीजिए। इसके साथ में डिज़ायरेबल क्राइटेरिया क्या है, सीटेट। देखिए सीटेट तो सभी मांगते हैं, तो सीटेट तो होना ही चाहिए आपका, पीआरटी के लिए पेपर 1 और बाकी टीजीटी के लिए पेपर 2, ठीक है। कंप्यूटर नॉलेज वो तो देखिए एमएस ऑफिस एक्सेल वगैरह सबको चलाना आता ही है, सबने बीएड वगैरह जो भी कोर्स किया उसमें थोड़ा बहुत एक सब्जेक्ट आईसीटी में पढ़ाई है, तो वो चल जाएगा आपका। इसके अलावा स्कूल मैनेजमेंट, वही मैं जो बता रही थी कि स्कूल मैनेजमेंट रिजर्व करता है राइट कि वो रिलैक्स कर देगा, यानी कि अगर मतलब उन्हें ऐसे कैंडिडेट्स नहीं मिले कि 3 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो वो बिना एक्सपीरियंस वाले को भी ले सकता है, ऐसे चांसेस हैं, तो आप अप्लाई कर दीजिए। इसके साथ में ही स्कूल मैनेजमेंट कमेटी रिजर्व करती है, ये तो सब में ही लिखा होता है, कोई भी एडवर्टीजमेंट निकलती है उसमें सब में लिखा होता है कि उनकी मर्ज़ी है कि वो पोस्ट को कैंसिल करें या क्या करें। पोस्ट को कैंसिल करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली आपकी फ़ीस वापस हो जाएगी। 1000 रुपीज़ इनकी एप्लीकेशन फ़ीस है, ठीक है। ये आपको डिमांड ड्राफ्ट बना के देना होगा। आप जब इनकी वेबसाइट पर जाएंगे, ये जो www.jvmshamli.com इनकी वेबसाइट है, इस पर जाएंगे तो वहाँ पे करियर सेक्शन मिलेगा, वहाँ पर आपको इसका फॉर्म मिल जाएगा, वहाँ से फॉर्म आपको फिल कर देना है, ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म एंड सेंड दी ऑनलाइन फॉर्म आफ्टर अटेस्टेशन, यानी कि ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, वहाँ से प्रिंट लेना है, उसके बाद ये जो एड्रेस है प्रिंसिपल जवाहर विद्या मंदिर शामली, इस पर रांची, इस पर आपको सेंड कर देना है, ठीक है। इसके बाद ये सब लिख के, और ये कब तक इनको मिल जाना चाहिए, 20 नवंबर तक, यानी कि 20 नवंबर अभी आपके पास टाइम है, आप इसे जल्दी से जल्दी फिल कर दीजिए, ठीक है। ये QR कोड स्कैन करके भी आप लोग मतलब कर सकते हैं। अब इनका प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर देखिए, प्रोसीजर में है कि सबसे पहले ये आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म आप देंगे उनको देखेंगे, फिर ये देखेंगे 3 ईयर का मैक्सिमम एक्सपीरियंस किस को है, मतलब जो भी मैंने बताया कि अगर मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो जो भी मतलब टॉप कैंडिडेट्स इनको मिलेंगे, जिनका एप्लीकेशन फॉर्म अच्छा मिलेगा, उनको ही सिलेक्ट कर लेंगे। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनका रिटन टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। रिटन टेस्ट होने के बाद फिर उनको, जिनका रिटन टेस्ट क्लियर हो गया, उनको ये बोलेंगे कि क्लास डेमो दो, क्लास में पढ़ा के दिखाओ और पर्सनल इंटरव्यू दो। उसके बाद में ये सब अगर हो जाएगा, जो क्वालिफाई करेंगे टेस्ट को, उनको ये कम्युनिकेट करेंगे फ़ोन करके या ईमेल करके, तो आपको फ़ोन और ईमेल चेक करते रहना है अपना। और हाँ, ये एक और चीज़ इन्होंने लिखी हुई है कि ये फ़ोन पर किसी भी तरह की सिलेक्शन से रिलेटेड क्वेरी नहीं लेंगे। जो भी करना है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो इनको ना मेल कर दीजिएगा आप, ठीक है। इनकी ईमेल आईडी इनकी वेबसाइट पर कॉन्टैक्ट अस में होगी, उस पर मेल कर दीजिएगा। तो बस यही इम्पॉर्टेंट जानकारी थी जो मैं आपको देने वाली थी, और इसके बारे में आपको मतलब ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। अच्छी अपॉर्चुनिटी है, देखिए आप कहीं पर भी पोस्ट निकलती है, आपको पता है एक कैंडिडेट के लिए मतलब कितने सारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं आपके हर एक एग्ज़ाम में, चाहे DSSS भी हो, कोई भी हो, तो अप्लाई कर दीजिए। अच्छी अपॉर्चुनिटी है, रांची अच्छी जगह है। ये 20 तारीख का नोटिफिकेशन है, और इसको फॉर्म को सेंड करने की लास्ट डेट 20 नवंबर है, ठीक है। अगर इस तरह की वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं, या फिर साइकोलॉजी या एजुकेशन से रिलेटेड और भी मटेरियल चाहिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको और भी डेली नोटिफिकेशंस जॉब से रिलेटेड आपको मिलते रहेंगे। लाइक कीजिए वीडियो को, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।